ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत से लोग कहते हैं कि जो धर्म कर्म करते हैं वो दुख में रहते हैं और जो रात दिन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, वह व्यक्ति सुखी रहते हैं। और हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं तो बड़े दुखी रहते हैं। इस पर एक बड़ा रोचक प्रसंग है। अगर आप इसे पूरा सुन लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि पापी दुखी ही रहता है और धर्मात्मा सदैव सुखी रहता है। लेकिन ये थोड़े देर के लिए लगता है कि वो सुखी है और हम दुखी हैं। और बहुत से लोग अपने पथ से भ्रष्ट भी हो जाते हैं कि भाई जो पाप कर रहा है वही जब सुखी है तो हम ही क्यों न करने लगे। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं वो डिगते नहीं है। दो मित्र थे आपस में, बहुत जिगरी यार थे दोनों, लेकिन एक का स्वभाव धर्म के विपरीत था। नशा पत्ती जुआ व्यभिचार दारू ताड़ी पर स्त्री गमन सारे अवगुण उसके अंदर थे। और एक था जो धर्मात्मा था, कहीं भी सत्संग हो तो सत्संग सुनने जाना, गीता रामायण पढ़ना, सनातन के प्रति मानवता के प्रति उसका आस्था विश्वास था। तो दोनों आप जा रहे थे साथ में। एक अपना जा रहा था मदिरालय जहां पे शराब मिलती है, और एक जा रहा था देवालय भगवान की पूजा करने। रास्ते में दोनों जा रहे थे तो गांव में ठोकर तो लगा रहता है, ब्रेकर जो सरकार गिट्टी ढालती है तो ब्रेकर बना रहता है, जगह जगह लोग अपने दरवाजा के सामने ब्रेकर बना देते हैं। उसी में ठोकर लगा, उसका अंगूठी पूरा जो अंगुरी का था उखड़ गया। जो धर्मात्मा था जो मंदिर जा रहा था, और पूरा बेचारा बैठ गया, फिर कपड़ा बांधा, फिर गया। आगे बढ़ा तो जो पापी था उसको 100 का नोट गिरा हुआ मिला। तब कहा, देखनी रे, तू जब बड़ा पूजा करता है, तू जा रहा है भगवान के यहाँ, तो तुम्हारा नखुरा नोचा गया, अंगूठा नाको फूट गया गिरा तो, और हमको देख, भगवान भगवान कहीं कुछ है नहीं, हमको 100 रुपया मिला। पहले जमाने में 100 रुपये जैसे आज का 1000-2000 के बराबर रहता था। तो वो कहा, भाई ठीक है, चाहे भगवान हमको सुख दें या दुख दें, लेकिन हम तो उनको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी, तुमको मिला अच्छी बात। दोनों अपना पी करके टर अपना घर गया, वो पूजा पाठ करके घर गया। दूसरे दिन दोनों ज्योतिषियों के पास गए। ज्योतिषी लोग बैठे हुए थे, गांव में आए हुए थे, सब कोई अपना अपना पतरा दिखा रहा था, जन्म कुंडली। तो जब जो शिव जी का भगवान का भक्त था, जिसको अंगूठा चुराया था, नाक फूटा था, वो अपना कुंडली दिया तो जो ज्योतिषी थे अच्छे विद्वान थे, गणना मिलाए तो बोले ये आदमी तो मर गया कल, ये आदमी तो मर गया होगा। तो बोले नहीं महाराज, मैं ही हूं। बोले ना, मैं मान नहीं सकता, अगर ज्योतिष सही है तो तुम मर गए, ये आदमी मर गया होगा। बोले नहीं, मेरा ही नाम है। गांव वालों ने भी कहा, हाँ महाराज इसी का नाम है, इसी का ये कुंडली है। तो बोले तो क्या करते हो? बोले भगवान के भक्ति। बोले जो जो राम राम जपता है ना, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, उसी चलते तुम्हारा काल भी टल गया। और जो 100 रुपया पाया था, तो उसका जब कुंडली नक्षत्र ग्रह सब ज्योतिष लोग मिलाए, बोले कल ये आदमी तो राजा बन गया होगा, महाराजा बना होगा। बोले महाराज महाराजा तो नहीं बने, लेकिन 100 रुपया पाए। बोले करता क्या है, ज्योतिष अगर सही है तो तुम कल के दिन में महाराजा, तुमको राजा बनना था, बहुत पैसा तुम्हारे पास आना था, लेकिन 100 रुपया आके रह गया। करते क्या हो? तो बोले महाराज धरती कोनो कुकर्म नहीं बचा जो हम नहीं किए। बोले ससुरा, तो उसी से सारा पुण्य तुम्हारा छीन हो गया,
और वह 100 रुपया मिलके रह गया, बनना था तुमको राजा। तो इसलिए सज्जनों, थोड़ा देर के लिए पाप में आपको आनंद दिखता है, लेकिन वो क्षणिक है। भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य छीन हो जाने पर वहीं से चलता है जहां से चलना प्रारंभ किया था। और जो व्यक्ति भजन चिंतन लाख कष्ट और परेशानी आने पर भी भगवान को नहीं छोड़ता, तो वो यहां तो अपना बना ही रहा है, बाद में उसे सुख शांति मिलती है और वहां पर भी उसका बनता है। इसलिए आप इन सब भ्रांतियों में आकर के अपने धर्म का, सेवा का परित्याग न करें, बल्कि ईश्वर में विश्वास रखें। भगवान परीक्षा लेता है। जब आप अपने एक ऑफिस में ऑफिस बॉय रखते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, तो जनाब भगवान आपको अपने शरण में ले रहा है, वो आपका टेस्ट लेता है। और हम लोग टेस्ट में फेल हो गए तो भगवान कहते हैं चलो अगला जन्म। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।